आइए देखिए सभी लोग, आज अपने को पढ़ना है विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। संख्याओं को काटने के लिए, सवालों को हल करने के लिए हम नियमों का प्रयोग करते हैं। वो नियम कि संख्याएं कौन सी संख्याओं का प्रयोग हमें काटने के लिए कब करना होता है। ठीक है, बहुत बेसिक से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दो का नियम। दो का नियम, ठीक है, सभी नियमों को पढ़ेंगे अपन दो से लगा के, जो जो अपने नियम काम के होते हैं। दो का नियम, संख्या दो से कब डिवाइड होती है। देखिए, संख्या दो से तब डिवाइड होती है जब संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, नंबर का लास्ट डिजिट अर्थात यूनिट प्लेस जब दो से डिवाइड हो रहा होगा तो संख्या दो से पूरी विभाजित होगी। अर्थात जैसे मैंने नंबर लिखा 1 2 4 8 6, ये नंबर दो से डिवाइड है या नहीं है इसका पता मुझे संख्या के पीछे वाले अंक से पता चलेगा। अर्थात नंबर्स का जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, यूनिट प्लेस है, अगर वो दो से डिवाइड है तो संख्या दो से डिवाइड होगी, अन्यथा संख्या पूरी तरह दो से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या डिवाइड है। जैसे मैंने नंबर लिखा ये वाला कि ये नंबर दो से डिवाइड है या नहीं है, तो मैंने लास्ट में 7 का भाग लगा, 7 में 2 का भाग लगाया तो 2 तिया 6 और एक शेष बच रहा है। अर्थात इस संख्या में 2 का भाग लगाएंगे तो शेष या रिमाइंडर जो है वो 1 ही बचेगा। अगर ये पूरी कट जाती तो संख्या पूरी कट जाती। तो ये अपन ने भी एक संख्या देखी, दो का नियम है ना। मैं सभी नियमों को धीरे धीरे उदाहरण से बताऊंगा, नियम भी और साथ में एग्जाम्पल्स भी। ये नियम है कि संख्या का अंतिम अंक दो से कटना चाहिए, ठीक है। और ये अपने दो उदाहरण, ये कटने वाली, ये नहीं कटने वाली। अब मैं दो के बाद देखता हूं कि संख्या के लिए चार का नियम अपने पास क्या रहेगा, कि संख्या चार से कब कटेगी। ठीक है, चार का नियम। तो चार का नियम होता है कि यदि संख्या के अंतिम दो अंक, यदि संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, लास्ट टू डिजिट अर्थात इकाई और दहाई, ठीक है, कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसके पीछे के दो अंक, इकाई और दहाई, वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है 19, ये नंबर यदि चार से डिवाइड है तो संख्या चार से पूरी कट जाएगी। आप भाग लगा के देखेंगे, 4 चौक 16, इसमें कितना बचा हुआ है, 3 शेषफल बचा। अर्थात यदि मैं इस पूरे नंबर में 4 का भाग लगाऊंगा तो भी 3 ही शेषफल बचेगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4, फिर 0 लगाएंगे, 4 चौक 16 और ये 3 बच गया। तो पूरे नंबर में भाग न लगाते हुए केवल पीछे के दो अंक यदि कट जाएंगे तो संख्या 4 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 1 4 8 7 9 1 3 1 1 0, ये नंबर लिखा मैंने कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पीछे के दो अंक लिए अपन ने 10, 4 दूना 8, कितना शेष बच गया, इसमें 2 शेष बच गया। मतलब पूरे में भाग लगाएंगे तो भी 2 ही बचेगा। 1 3 1 9 9 1 7 1 2, मैंने ये नंबर लिखा। पीछे के दो नंबर देखे अपन ने, 4 तिया 12, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। सभी लोगों का क्लियर है क्या। हम दो में क्या करते हैं, दो में संख्या के पीछे का अंक देखते हैं और 4 में पीछे के दो अंक देखते हैं। 2 में पीछे का एक अंक, 4 में पीछे का दो अंक। अभी मैं नियमों को बता रहा हूं, फिर इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो भैया ये अपन ने अभी 4 का नियम देखा कि संख्या 4 से कब डिवाइड होती है और 2 से कब डिवाइड होती है। अब अपन देखते हैं संख्या के 8 का नियम, कि संख्या 8 से कब डिवाइड होगी। जैसे मैंने नंबर लिखा 1 0 9 4 1 0 1 3 2, ये मैंने नंबर लिखा। इसको मुझे चेक करना है कि संख्या 8 से कब कटेगी। तो देखो भैया, सबसे पहले इसका नियम क्या होता है, तो इसका नियम होता है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी, अन्यथा पूरी विभाजित नहीं होगी। एक बार और बता रहा हूं, 2 में पीछे का एक अंक, 4 में पीछे के दो अंक और 8 में पीछे के 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से डिवाइड है तो ही संख्या 8 से पूरी कटेगी। चेक करते कटेगी कि नहीं। तो 8 एकम 8,
8 एकम 8, 5 बच गए, 5 बचेंगे तो 52 52 हो जाएगा, और 8 के पहाड़े में 52 नहीं आता है, मतलब ये संख्या पूरी तरह 8 से डिवाइड नहीं है। 1713110 मुझे चेक करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं। तो पीछे के 3 अंक लिए अपन ने, 8 एकम 8, 3 बचे 30, 8 तिया 24, कितना बच गया 6। तो इस पूरे में भी अपन भाग लगाएंगे तो 6 ही शेष पर बचेगा। 2141137312, ये मैंने देखा भैया ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं 8 से। तो पीछे के 3 नंबर लिए अपन ने, तो 8 तिया 24, 7 बचे 72 हो जाएंगे, 8 नम 72, अर्थात ये संख्या पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है सभी लोगों का? 3 नियम मैंने बताए हैं, एक 2 का, एक 4 का और एक 8 का। 2 में पीछे का 1 अंक देखते हैं, 4 में पीछे के 2 अंक देखेंगे, और 8 में जो है हम पीछे के 3 अंक देखेंगे। ठीक है भैया सभी लोग? तो ये अपन ने बेटा अभी 3 नियम कंप्लीट करे। अब अपन इसके आगे बढ़ेंगे 16 का नियम। अब अपन देखते हैं कि संख्या 16 से कब विभाजित होती है। 16 का नियम, 16 का नियम, संख्या 16 से कब डिवाइड होगी देखते हैं भैया। 16 के नियम में होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 210143101712, और मुझे चेक करना है कि संख्या 16 से कटेगी कि नहीं। तो 16 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से विभाजित है तो फिर संख्या पूरी तरह 16 से विभाजित होगी। 16 का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, कैसे? ये पीछे के 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस पे जो संख्या बनी हुई है, ये संख्या, ये नंबर यदि 16 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। चेक करते भैया 16 से। तो मैंने 16 का पहाड़ा पढ़ा, 16 एकम 16, 1 बचेंगे 11 हो जाएगा, 0 लगाएंगे फिर भागफल के लिए, आगे बढ़ जाएंगे 112, और 16 7 112, मतलब ये नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये संख्या पूरी तरह 16 से कट जाएगी। ठीक है, और अपन चेक करते 1013012328, ये चेक करेंगे भैया 16 से डिवाइड होगा कि नहीं। पीछे के 4 अंक देखें, 16 7 112, 16 8 128, तो ये नंबर भी पूरी तरह 16 से डिवाइड। पहाड़े याद करने पड़ेंगे भैया 20 तक, है ना? अगर अपन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहाड़े जरूर कम से कम 20 तक याद करिएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये नंबर भी 16 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। अगर कुछ पीछे बचेगा तो फिर पूरे नंबर में भाग लगाने पर भी वही बचेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि भैया 2 में जो है पीछे का 1 अंक, ठीक है, अपन एक बार और चर्चा करते हैं। 2 में पीछे का 1 अंक अपन देखते हैं, अंतिम 1 अंक। अगर वही 4 के लिए अपन देखते हैं तो 4 का मतलब होता है 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर, पावर 2 है, इसलिए अंतिम 2 अंकों को हम देखेंगे। ऐसे ही 8 के नियम में 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, अर्थात अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। इसी प्रकार 16 में जो हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, अर्थात अंतिम 4 अंकों को देखेंगे। इसी प्रकार यदि 32 का नियम देखना हो तो 2 टू दी पावर हम इसको 5 लिख सकते हैं, अर्थात पीछे के 5 अंकों को देखेंगे। अर्थात जितनी 2 की पावर होगी उतने अंक यदि पीछे से कट गए तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो उस संख्या से पूरी तरह कट जाएगा। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती जाएगी, ध्यान रखिएगा। जितने 2 की पावर होगी उतने पीछे अंतिम अंक यदि उस संख्या से डिवाइड है, नंबर पूरा, पीछे 4 अंक 16 से कट गए, संख्या पूरी 16 से कट जाएगी, नंबर पर 50 अंक का हो। ठीक है ना? तो ये बहुत बेसिक तरीका है, 2 की बस पावर देखनी होती है। जितनी 2 की पावर उतने पीछे के अंतिम अंक, वो कटे मतलब संख्या पूरी कट जाएगी। तो भैया ये बहुत बेसिक तरीका है आपका। केवल 2 4 8 जो भी नंबर दे उसके फैक्टर करने होते हैं। अगर आपने उसके गुणनखंड कर लिए तो गुणनखंड करने के बाद में जो उस 2 की घात आएगी वो संख्या को, जैसे कि मैंने नंबर लिखा है 2131418910000148, ये कोई नंबर लिखा और चेक करना भैया, किसी भी नंबर से दे दिया, 16 से दे दिया, पूरे में भाग नहीं लगाना है। ये दे दिया भैया कि 16 के बाद में 32 से डिवाइड होगा कि नहीं, अब पूरे में 32 का भाग लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
इसकी वजह या तो आपको ये याद हो या आप 2 से डिवाइड कर लें। 2 से काटेंगे 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, अर्थात 1 2 3 4 5 बार आया 2, तो 2 की पावर 5। तो पीछे के 5 1 2 3 4 5 पीछे के 5 अंक से ही बस केवल अपने को डिवाइड करना है। अगर ये कट गई 32 से मतलब पूरा नंबर 32 से कट जाए। कहीं ना कहीं अपनी मदद हुई भैया, पूरे नंबर को ना काटते हुए केवल पीछे के नंबरों को काटना पड़े। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 32 से विभाजित है या नहीं है, तो अपन आसानी से पीछे के 5 अंकों में भाग लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये अभी अपन ने नियम पढ़े, अभी इन पे सवाल पढ़ेंगे कि सवाल किसे बनेंगे एग्जाम में, पर पहले अपन नियमों पे चर्चा करेंगे, ये नियम याद करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अभी 2 4 8 16 और ये क्रम चलता जाएगा है ना, 2 का मल्टीप्लाई चलता जाएगा, ये पूरी सीरीज जीपी में चलेगी। 2 4 8 16 फिर 32 64 128 डैश डैश डैश, पूरा 2 का मल्टीप्लाई चलता जाएगा और 2 की पावर। ये सारे नियम अपन याद एक सांस में रख सकते हैं। इसमें 1, इसमें 2, इसमें पीछे 3 अंक, इसमें 4 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 6 अंक और इसमें 7 अंक, और इसी प्रकार आगे भी संख्या होगी तो उसके पीछे की जितनी उस 2 की पावर होगी उतने पीछे के अंक अपन देखते हैं। ठीक है भैया, तो अभी अपन ने 2 के नियमों पे चर्चा करी। अब मैं 2 के बाद जो है आपको 5 के नियमों पे चर्चा करके बताता हूं। देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जैसे 5 का नियम अपन देखते हैं। 5 का नियम बेसिकली सभी को याद भी होता है। क्या याद होता है कि पीछे के जो अंक है संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक जो है, संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो। ये सभी बुक में लिखा रहता है, मैंने देखा है अक्सर ये सभी बुक की ये भैया जो रहती है, पर अपने को ऐसे याद ना करते हुए थोड़ा सा मैंने जैसे 2 का नियम बताया बस उसी क्रम में याद करना होता है। कैसे कि संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 5 से विभाजित हो। भाई 0 और 5 जो है वो 5 से कटता है। ठीक है ना, वही की वही जो 2 का नियम था कि संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से कट गया तो संख्या 2 से कट जाएगी, और यदि संख्या का अंतिम अंक 5 से कट गया तो संख्या, ये और ये एक ही नियम है, बस याद करने का क्रम बदल गया इसका। 1 2 8 7 पीछे का अंक 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा भैया, संख्या नहीं कटेगी। 1 3 2 9 संख्या का अंतिम अंक 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये भी संख्या। 9 नहीं आता है 5 के पहाड़े में, 7 नहीं आता है। और उदाहरण देखता हूं 1 2 1 0 5 5 देखा भैया, संख्या का अंतिम अंक 5 है, संख्या 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5। 2 1 5 0 1 0 संख्या का अंतिम अंक 5 है, 0 5 के पहाड़े में आता है। 0 ध्यान रखिएगा, 0 सभी संख्याओं से विभाज्य है। 0 सभी संख्याओं से विभाज्य है। एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो 0 होता है वो सभी संख्याओं से विभाज्य है, परंतु 0 किसी को विभाजित नहीं करता है। 2 फैक्ट हैं, अपन इस पे पहले चर्चा करेंगे। पहले 5 का नियम थोड़ा देखना कि पीछे के अंक 0 5 मतलब वही मैं बोल रहा हूं कि 0 सबसे कटता है, अर्थात 5 से भी कटेगा, और ये भी 5 से 5 कटता है। तो पीछे के अंक यदि 5 से कटते हैं तो संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। तो ये अपना 5 का नियम हुआ। इस टॉपिक पे अपन आते हैं। मैं अभी आपको कह रहा हूं कि जो 0 है वो सभी से कटेगा, मतलब आप 1 का भाग लगाओ, चाहे आप 2 का भाग लगाओ, चाहे आप 3 का भाग लगाओ, कि चाहे आप 4 का भाग लगाओ, इन सब का उत्तर जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, अर्थात ये कट गया, उत्तर आ गया मतलब कट गया। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे तो अभी तक इसका उत्तर ज्ञात नहीं है, इसका उत्तर परिभाषित नहीं है, इसका उत्तर नॉट डिफाइन है, अर्थात इंफिनिटी है। ऐसा मान लेते हैं कि 1/0 अनंत होता है, 2/0 भी अनंत ही होगा, 3/0 भी अनंत ही होगा। ठीक है, अनंत का मतलब नॉट डिफाइंड, जो अभी तक परिभाषित नहीं है कि ये नंबर्स है क्या अनंत। ठीक है, जो परिभाषित ना हो, जो ज्ञात ना हो, वह अनंत आ जाएगा जब बटे में 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो 0 डिवाइड है, 0 में भाग लगा सकते हैं लेकिन 0 का भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिकली 2 पॉइंट बना के बताया मैंने। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा,
लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो उत्तर अनंत आएगा। ठीक है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा। अगर न्यूमरेटर 0 है तो 0, लेकिन डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, अभी अपन 5 का नियम पढ़ रहे थे, पीछे का अंक 5 से कटे। अब 5 के बाद आता है 25 का नियम। 25 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के, जैसे 4 का नियम था कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से कटेगी, और यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हैं तो फिर संख्या 25 से विभाजित होगी। 1 4 0 1 2 1 5, ये मैंने नंबर लिखा कि 25 से डिवाइड है कि नहीं। पीछे के 2 अंक देखे अपन ने 15, 25 से कम 25, 25 दूना 50, भैया 25 के पहाड़े में 15 नहीं आ सकता, ये नंबर 25 से नहीं कटेगा। 1 0 1 2 3 5, पीछे लिखा हुआ है 25, 35, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 35 लिखा हुआ है, ये नंबर भी 25 से नहीं कटेगा। 2 1 0 1 3 7 5, ये चेक करेंगे 25 से कटेगा कि नहीं। तो पीछे अपन ने देखा 75 लिखा हुआ है, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 25 किया कितना हो जाएगा 75, अर्थात ये संख्या पूरी तरह 25 से डिवाइड है। बहुत क्लियर है भैया, ध्यान रखिएगा। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, 5 गुणित 5, 2 बार है तो पावर 2 हो जाएगी। तो जितनी पावर होगी उतने ही पीछे के अंक देखते हैं, जो 2 में करते थे वही 5 की सीरीज में हो रहा है। 4 की जगह यहाँ पहले 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, लेकिन 5 का वर्ग क्या होगा तो 25 होगा। तो 25 में पीछे के 2 अंक देखते हैं। क्लियर है सभी का, नियम भी हो गए और इसके अपन ने 3 उदाहरण भी देख लिए। 5 में पीछे का 1 अंक, 25 में पीछे के 2 अंक। ठीक है, इसके आगे चर्चा करते हैं अपन। इसके आगे आता है 125 का नियम कि संख्या 125 से कब डिवाइड होगी। 125 का नियम 125, 125 के जब अपन फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणित 5 गुणित 5 आएगा, अर्थात 5 की पावर 3 आएगा। तो संख्या के यदि अंतिम 3 अंक, संख्या के यदि अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 125 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी तरह 125 से विभाजित होगी। कोई भी मैंने नंबर लिखा हुआ है और वो चेक करना है कि वो नंबर जो है 125 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कुछ भी नहीं करना भैया, पीछे के 3 अंक जो है अपने को देखने होते हैं कि वो 125 से कटेगा कि नहीं। पीछे के 3 अंक, 125 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, 125 नहीं है तो गुणा कर लेना, 250, फिर 375, फिर 125 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 500, 5 बार पढ़ोगे तो 625, 7 बार पढ़ोगे तो 750, 8 बार पढ़ोगे तो 825, 9 बार पढ़ेंगे तो 975, सॉरी ज्यादा हो गया क्या कुछ, 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 125, 6 बार हुआ है ना, 7 बार पढ़ेंगे तो 875 और 8 बार पढ़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 9 बार में 1125 और 10 बार में 1250। 125 का वाड़ा लिख दिया, 125 दूना 250, तिया 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125 और 1250। पीछे के 3 अंक मतलब यहाँ तक तो पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा। पहाड़ा नहीं याद करते तो भी थोड़ा बना ही सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो पीछे के 3 अंक जो हैं वो 125 से कट रहे हैं भैया 7 बार में, अर्थात ये संख्या जो है 6 बार में, सॉरी, संख्या पूरी तरह जो है 125 से कट जाएगी। 125 का नियम क्या, 125 का नियम मैंने क्या बोला भैया, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 125 से कटती है तो संख्या पूरी तरह 125 से कटेगी। अभी ये कट रही है इसलिए संख्या पूरी कट जाएगी। अगर यहाँ कुछ बच जाता, मान लो मैं 850 लिख देता, तो फिर जो है 125 के पहाड़े में 850 आता नहीं है, 875 आता है। तो जब इसमें भाग लगाएंगे तो 100 शेषफल बच जाएगा, भाई 750 कटेगा। पहाड़ा जो है वो कम बार पढ़ेंगे अपन, 6 बार पढ़ेंगे तो 750 और 100 शेषफल बच जाएगा, अर्थात ये फिर संख्या डिवाइड नहीं होती। क्लियर है भैया सभी का। तो मैंने अभी 3 नियम बताया भैया, सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे 5 का नियम होता है कि संख्या का अंतिम 1 अंक देखेंगे, 25 के लिए जो है संख्या के अंतिम 2 अंक देखेंगे,
और 125 में संख्या के अंतिम 3 अंक देखेंगे। यदि इसके आगे मुझे 625 का नियम देखना होता तो संख्या के अंतिम 4 अंक देखेंगे। यदि और 3125 होता तो संख्या के 5 अंक देखते। अगर इसके आगे और होता 15625 तो पीछे 6 अंक देखते हैं, और इसी प्रकार जो है क्रम चलता जाएगा। ठीक है, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का, और 5, 25, 125, 625, 3125 दोनों एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है ना। अभी मैंने जो आपको बताया ये केवल 2 और 5 के लिए बताया है। अब इसके बाद 3 का चालू होता है कि 3, 9, 27 के नियम क्या होंगे, फिर 11 का क्या होगा, या कोई ऐसी अभाज्य संख्या जैसे 37, ठीक है, 31 या 29, 29 से संख्या कब डिवाइड होगी, 19 से संख्या कब डिवाइड होगी, 12 से कब कटेगी, 72 से कब कटेगी संख्या, 24 से कब कटेगी। क्लियर है सभी को। तो अभी एक पार्ट में आपका और बनाऊंगा जो इन संख्याओं के लिए होगा। 1 या 2 पार्ट आपके और बनेंगे, और फिर इन पे सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं अपन उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। जिनको कुछ नहीं आता है वो इन नियमों को याद करके प्रैक्टिस करें। 2 चीजें होती है, संख्याओं को कभी भी काटना होता है, चाहे आप गणित में कोई सा भी सवाल हल करें, बेसिकली जरूरत पड़ती है कि कोई भी उत्तर हो आखिरी में काटना तो पड़ेगा भैया। ठीक है, चाहे वो लाभ हानि का हो, कि चाहे समय कार्य का हो, कि ट्रेन का हो। और बच्चों को दिक्कत आती है डिवाइड करने में संख्याओं को। तो पहली दिक्कत होती है कि उसको पहाड़े याद नहीं होते, तो आप पहाड़े याद कीजिए। दूसरा, उस पहाड़े का यूज कब करना है, तो उसके लिए नियम बताएंगे कि भैया 4 का कब काटना है, 25 से कब काटना है, तो दूसरा नियम। और इन 2 चीजों की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो व्यक्ति संख्याओं को काटना सीख जाता है। ये बेसिकली सब बच्चों को जिनको गणित कमजोर लगता है कि भैया नहीं गणित में हम कमजोर हैं, ठीक है, गणित तो उनके लिए क्या कमजोर है, हम गणित में कमजोर है, तो गणित को इन 2 चीजों से आप मजबूत बना